यह कहानी अध्याय के बीच से शुरू होती है, जहां दिखाया जाता है कि एक लड़की सुबह के टाइम पार्क में जॉगिंग कर रही होती है। वो देखते हैं कि रास्ते में ही एक बेंच पर बैठा एक आदमी उसे बड़े अजीब ढंग से देख रहा है। जब वो दोबारा चक्कर लगाती है तब भी वो आदमी वही बैठा उसे घूर रहा होता है। इस बार लड़की थोड़ा घबरा जाती है। जब लड़की रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ती है तो वही आदमी उसे फिर से दिखाई देता है। अब तो लड़की बुरी तरह डर जाती है और वापस मुड़कर दौड़ने लगती है, लेकिन वही आदमी पीछे के रास्ते में भी बैठा होता है। लड़की पक्का रास्ता छोड़कर घास के मैदान में दौड़ पड़ती है। वो आदमी एक भूत की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। जब लड़की मैदान में आगे बढ़ती है तो एक बार फिर वो आदमी उसके आगे आ खड़ा होता है। अब बिना बोले उन दोनों के बीच कुछ बात होने लगती है। ऐसा लगता है कि लड़की सब कुछ समझ गई है और वो अब पहले से शांत हो गई थी। लड़की आदमी के पीछे पीछे चल देती है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां जाकर आदमी रुक जाता है, जैसे वो लड़की को कुछ दिखाना चाहता था। लड़की उस आदमी के दिखाए दिशा की और बढ़ने लगती है। वो देखती है कि झाड़ियों के पीछे एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ है। लड़की छुपकर देखने लगती है। वहां जमीन पर एक लड़की पड़ी होती है। वो हिम्मत करके आगे बढ़कर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहां एक लाश पड़ी होती है जो उसकी खुद की लाश होती है। लड़की हताशा और गुस्से में उस आदमी पर चिल्लाने लगती है, लेकिन उस आदमी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। असल में आज उस लड़की ने जॉगिंग के लिए एक नया रास्ता चुना था, जहां इस आदमी ने उसके साथ गलत काम करके उसकी जान ले ली थी। रास्ते में मिलने वाला आदमी शायद एक यमदूत था जो उस लड़की की आत्मा को लेने आया था। लड़की की आत्मा उस दूत से कुछ बात करती है और उसके पीछे चल देती है। एक मैदान में पहुंचकर उस लड़की की आत्मा और यमदूत के बीच लंबी बात होती है, जैसे वो लड़की की आत्मा उस दूत से कुछ समय मांग रही हो। कुछ देर बाद शायद वो यमदूत मान जाता है और लड़की को अपना बदला पूरा करने के लिए जाने देता है। इस बीच वो अपराधी भी मैदान में आ जाता है, जिसको आने वाली मौत भी नहीं दिख रही होती। लड़की की आत्मा भागती हुई जाती है और उस अपराधी के शरीर में प्रवेश कर लेती है।